हेलो स्टूडेंट। मैं आज आप सबको लेसन नंबर 4 सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित तोड़ती पत्थर नामक कविता का व्याख्या करने जा रहा हूँ। तोड़ती पत्थर महाप्राण निराला द्वारा रचित यथार्थ के तीव्र दंश वाली एक प्रसिद्ध रचना है। कविता में चिलचिलाती दोपहर में सड़क के किनारे पत्थर तोड़ती एक युवा मजदूरिन का क्रांतिकारी आशयों एवं संकेतों से भरा यथार्थ चित्र खींचा गया है। यह कविता का रचना काल 1935 माना जाता है और ये कविता निराला के काव्य संग्रह अनामिका में संकलित है। वह तोड़ती पत्थर। निराला कहते हैं कि एक मजदूर स्त्री पत्थर तोड़ रही थी। देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। निराला कहते हैं कि मैंने उसे इलाहाबाद में किसी रास्ते पर या किसी सड़क के किनारे ये कार्य करते हुए देखा। वह तोड़ती पत्थर। वो मजदूर औरत पत्थर तोड़ने में व्यस्त थी। अगली पंक्तियों में निराला उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जिन परिस्थितियों में वो महिला पत्थर तोड़ रही है। कोई ना छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई। वो महिला जिस पेड़ के नीचे बैठी है वो पेड़ छायादार पेड़ नहीं है। वो पेड़ उसका धूप से बचाव नहीं कर पा रहा है। स्वीकार। लेकिन उस औरत ने इसे अपना भाग्य समझकर स्वीकार कर लिया है। श्यामतन। उस औरत का शरीर सांवला है जो शायद धूप में निरंतर कार्य करते रहने से हुआ है। भर बंधा यौवन। भर से तात्पर्य है भरा पूरा या भरपूर। बंधा से तात्पर्य जो सुगठित है और यौवन से तात्पर्य है जवानी। इन शब्दों से ये अर्थ अभिव्यक्त होता है कि उस महिला की अवस्था भरपूर जवानी की है और जवानी के कारण उसका शरीर बंधा हुआ या सुगठित है और सांवलापन होने पर भी युवावस्था के कारण उसके शरीर में और उसके व्यक्तित्व में एक आकर्षण है। आगे निराला लिखते हैं नत नयन। उस महिला की आंखें झुकी हुई हैं। आंखों के झुकने के बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो पत्थर तोड़ने वाली है और समाज शायद उसे ज्यादा अच्छी नजरों से नहीं देखता। दूसरे, वो पत्थर तोड़कर अपना पेट पालती है और शायद अपनी इस हालत पर वो लज्जित है। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि वो जवान है और यदि वो किसी की ओर देखेगी तो वो व्यक्ति इसका गलत अर्थ लगा सकता है। उसकी आंखें झुकी हुई हैं। प्रिय कर्म रत मन। प्रिय कर्म, जो कार्य वो कर रही है वही कार्य उसे प्रिय है। इसका कारण ये हो सकता है कि उसके जीवन में खुशी या प्रेम नहीं है, अतः वो अपने काम से ही प्रेम करती है। रत मन का अर्थ है कि उसका मन इस काम में डूबा हुआ है या तल्लीन है। भावार्थ ये कि उसका मन इस कार्य में पूरी तरह से डूबा हुआ है और वो अत्यंत प्रेम के साथ ये कार्य कर रही है। गुरु हथौड़ा हाथ। उसके हाथ में बड़े से आकार का एक हथौड़ा है। करती बार बार प्रहार। और वो बार बार पत्थर पर आघात करती है, चोट करती है, वार करती है। सामने तरुमालिका। जहां पर वो महिला बैठी हुई है वहीं पर उसके सामने या कुछ दूरी पर पेड़ों की कतार है। अट्टालिका। अट्टालिका का अर्थ है घर का सबसे ऊंचा स्थान या जिसे अटारी कहा जाता है, अर्थात उसके सामने ऊंचा भवन है। प्राकार। और भवन के चारों ओर चार दीवारी भी है, अर्थात उस तरफ संपन्न या अमीर लोग रहते हैं। इसे थोड़ा विस्तार से समझा जाए तो ये विडंबना निराला दिखाते हैं कि निर्माण का औजार हथौड़ा मजदूरिन के हाथ में है, लेकिन वो सड़क पर धूप में बैठी है और उसकी मेहनत का लाभ दूसरे लोग उठा रहे हैं। एक प्रकार से निराला उस महिला के शोषण को रेखांकित करते हैं और ये स्थिति उस महिला की ही नहीं बल्कि पूरे मजदूर वर्ग की है। आगे निराला गर्मी के उस वातावरण का वर्णन करते हैं जिसमें वो मजदूर औरत काम कर रही है। चढ़ रही थी धूप। धूप धीरे धीरे तेज हो रही थी। गर्मियों के दिन, ये गर्मियों का मौसम चल रहा था। दिवा का तमतमाता रूप। दिवा अर्थात दिन, तमतमाता क्रोध से भरा हुआ। दिन का ये समय सबसे अधिक गर्मी का समय है और ऐसा लग रहा है मानो दिन गुस्से में तमतमा रहा हो। दिन का मानवीकरण किया गया है। इस समय इतनी ज्यादा गर्मी है मानो दिन को क्रोध आ गया हो। उठी झुलसाती हुई लू
अचानक ही शरीर को जला देने वाली, झुलसा देने वाली गर्म हवाएं चलने लगती हैं। रुई ज्यों जलती हुई भू अर्थात धरती, जमीन इतनी अधिक गर्मी है कि मानो धरती रुई की तरह जल रही हो। गर्द चिनगी छा गई। गर्द अर्थात धूल के कण, चिनगी का अर्थ है चिंगारियां। इसका अर्थ यह हुआ कि धूल के कण चिंगारियों की तरह वातावरण में फैल गए। प्रायः हुई दोपहर और रोज की तरह दोपहर का समय आ गया। वह तोड़ती पत्थर, लेकिन विडंबना यह है कि इस समय भी वो मजदूर महिला आराम नहीं कर रही है, बल्कि पत्थर तोड़ने में व्यस्त है। आगे कवि लिखते हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार। जब उस महिला ने निराला को अपनी ओर देखते हुए देखा तो एक बार उस भवन की ओर देखा। उस महिला ने उस बंगले या कोठी की तरफ देखा जो कि वहां से दिखाई पड़ रही थी। छिन्न तार। छिन्न तार से अभिप्राय है बहुत लाचार, उदास या आशा रहित। तार टूटने पर जो हालत किसी वाद्य यंत्र की होती है, वैसे ही सपने या आशाएं टूटने पर मनुष्य की हालत होती है। तो इस समय उस मजदूर महिला की हालत ऐसे वाद्य यंत्र या साज जैसी है जिसके तार टूट गए हों। देखकर कोई नहीं। उस भवन में उस समय कोई भी व्यक्ति नहीं है। वो महिला ये बात सुनिश्चित करती है, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। वो निराला की ओर ऐसी नजर से देखती है जैसे उसे मारा पीटा गया हो और रोने ना दिया गया हो, अर्थात जो उसके भीतर की पीड़ा है वो व्यक्त ना हो पाई हो। अगली पंक्तियों में निराला का कवित्व जाग उठता है। वो एक कवि की नजर से, एक साहित्यकार की नजर से उस महिला को देखते हैं और लिखते हैं, सजा सहज सितार। स की आवृत्ति होने से यहां पर अनुप्रास अलंकार है। निराला महसूस करते हैं कि वो स्त्री उनके सामने मानो किसी सितार की तरह बैठी थी। जैसे सितार को छेड़कर मधुर या अनोखे गीत रचे जा सकते हैं, वैसे ही इस स्त्री की व्यथा और पीड़ा में भी अनेक गीत या धुनें छुपी हुई हैं, ऐसा निराला महसूस करते हैं। इसीलिए वे इस मजदूर औरत की तुलना ऐसे सितार से करते हैं जिसके तार कसे गए हों और उसे बड़े ही स्वाभाविक रूप से सजाकर सामने रखा गया हो। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। निराला कहते हैं कि मैंने उस महिला के भीतर पीड़ा के मधुर गीत या खनक महसूस की, जो कि शायद किसी और ने महसूस नहीं की होगी। उस स्त्री का जीवन यद्यपि बहुत ज्यादा पीड़ा या व्यथा से भरा हुआ है, उसके जीवन में संघर्ष है, लेकिन निराला महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी पीड़ा में भी एक खनक है, झनकार है, जिसे कि हर कोई महसूस नहीं कर सकता। लेकिन निराला कवि हैं, इसलिए वे इस महिला की पीड़ा में भी मधुरता महसूस करते हैं, संगीत महसूस करते हैं और काव्यात्मकता महसूस करते हैं। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर। एक क्षण के बाद उस महिला के शरीर में मानो सिहरन होती है, कंपन होता है। सुघर से तात्पर्य सुंदरता से है। वो स्त्री एक क्षण के बाद वर्तमान में लौट आती है। निराला को देखकर वह शायद वर्तमान को भूल गई थी, किंतु उसे अचानक अपना वर्तमान याद आता है, अपना कार्य याद आता है और उसके शरीर में सिहरन या कंपन होता है। निराला को उसकी ये मुद्रा या उसमें होने वाला ये परिवर्तन बहुत सुंदर लगता है। ढुलक माथे से गिरे सीकर। ढुलक का अर्थ है गिरना या टपकना, सीकर का अर्थ है पसीने की बूंदें। निराला कहते हैं कि उसके माथे से पसीने की बूंदें गिरने लगीं। लीन होते कर्म में। निराला कहते हैं कि वो महिला फिर से अपने कार्य में व्यस्त हो जाती है। फिर ज्यों कहा, और मानो उसने मुझसे ये कहा हो, मैं तोड़ती पत्थर, कि मैं तो पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही हूं और मुझे लगातार ये कार्य करते रहना है। मजदूर औरत कुछ भी नहीं कहती, वह अपने काम में पुनः व्यस्त हो जाती है और निराला महसूस करते हैं कि उस महिला ने अपने काम में व्यस्त होकर मानो उनसे कहा हो कि मैं पत्थर तोड़ने का कार्य करती हूं और तुम्हें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें भी अपना कार्य करना चाहिए या उस स्थान से चले जाना चाहिए। क्योंकि शायद वो मजदूर औरत ये महसूस करती है कि पत्थर तोड़ना उसकी आजीविका है, उसका रोज का कार्य है और यही उसका भाग्य बन गया है और निराला उसके भाग्य को नहीं बदल सकते। इसीलिए निराला को या कवि को अपने रास्ते पर चले जाना चाहिए।